MBBS स्टूडेंट डाइज आफ्टर रैगिंग इन गुजरात। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? MBBS की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, इसकी फुल फॉर्म में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो M से स्टार्ट नहीं होती है बल्कि B से स्टार्ट होती है। और MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट का अर्थात स्टूडेंट मतलब छात्र। तो MBBS का एक छात्र डाइज, देखो डाई का मतलब होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना, और चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है इसलिए डाई को डाइज कर दिया गया है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ES जोड़ दिया गया है। तो MBBS स्टूडेंट डाइज, एक MBBS के छात्र की मृत्यु हो जाती है आफ्टर, बाद में, रैगिंग के। देखो, रैगिंग के बारे में आप जानते होंगे, इसको हिंदी में अगर समझें तो उत्पात या हिंसा, इस तरह से समझ सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं किसी कॉलेज के अंदर, तो वो कई बार अपने जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग करते हैं जो कि प्रतिबंधित है। और रैगिंग के दौरान वो विभिन्न तरीक़ों से उनको परेशान करते हैं, उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं इन गुजरात के अंदर। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि गुजरात में रैगिंग के बाद MBBS के एक छात्र की मृत्यु हो जाती है। न्यूज़ दुखद है और ये न्यूज़ कॉलेज प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करती है कि जब रैगिंग प्रतिबंधित है तो फिर क्यों छात्रों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो अपने जूनियर छात्रों को परेशान करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। पहले पैराग्राफ में लिखा है, पालनपुर अहमदाबाद से न्यूज़ है। एन 18-year-old मेडिकल स्टूडेंट, एक 18 साल का मेडिकल छात्र, डाइड मर गया सैटरडे को, आफ्टर जब या बाद में, ही वॉज अलेजली मेड टू स्टैंड फॉर ओवर 3 hours। ही वॉज अलेजली का मतलब कथित रूप से, मेड टू स्टैंड का मतलब उसे खड़ा किया गया या खड़े होने पर बाध्य किया गया, फॉर ओवर 3 hours 3 घंटे से भी अधिक के लिए, ड्यूरिंग दौरान रैगिंग के, इन गुजरात के। देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का की के होता है। गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट, पाटन जिले में। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि गुजरात के पाटन जिले में जब एक 18 साल के मेडिकल छात्र को 3 घंटे से भी ज़्यादा रैगिंग के दौरान खड़ा किया गया तो इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। समझ सकते हो क्या अमानवीय व्यवहार किया गया। डॉक्टर हार्दिक शाह, डीन GMERS मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर हार्दिक शाह जो कि डीन हैं GMERS मेडिकल कॉलेज के एंड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। और ये कहाँ पे है? धारपुर में। तो धारपुर के अंदर जो GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसके जो डीन हैं जिनका नाम है डॉक्टर हार्दिक शाह, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्था या संस्थान। जो इंस्टीट्यूट है हैज़ लॉन्च्ड, देखो लॉन्च का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, और हैज़ लॉन्च है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज़ और हैव जब आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो डीन ने कहा कि जो इंस्टीट्यूट है उसने लॉन्च किया है, उसने प्रारंभ कर दिया है ए प्रोब, एक जांच, प्रोब का मतलब जांच, एंड एश्योर्ड, और एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, डिसिप्लिनरी एक्शन। देखो डिसिप्लिनरी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनुशासनात्मक और एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। तो मैंने थोड़ा इधर इसको लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये लिख दिया अनुशासनात्मक कार्यवाही। तो डीन ने बताया कि इंस्टीट्यूट ने जो है
शुरू कर दिया है क्या, प्रोब, जांच। इंस्टीट्यूट ने जांच शुरू कर दी है और जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है अर्थात जो डिसिप्लिनरी एक्शन है अगेंस्ट सीनियर स्टूडेंट्स, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ, ठीक है। तो जांच शुरू कर दी गई है और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो। पुलिस हैव रजिस्टर्ड, पुलिस ने रजिस्टर कर लिया है, पुलिस ने दर्ज कर लिया है। एक ग्रामेटिक तौर पे आप इस बात को ध्यान रखें ट्रांसलेशन करते समय कि जो पुलिस होता है ना वो प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि जब ये सब्जेक्ट होता है तो इसको एज ए प्लूरल सब्जेक्ट मान के आप सेंटेंस को फ्रेम करते हो। जैसे कि पुलिस सुनने में देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसको हम बहुवचन मान रहे हैं, एक वचन मानते तो हैज का प्रयोग करते, ठीक है। तो पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। देखो एक्सीडेंटल डेथ का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इस जगह लिखने की थी नहीं इसलिए मैं लिख नहीं पाया, ओरली आपको बता रहा हूँ। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब होता है आकस्मिक मृत्यु या आप अकाल मृत्यु भी कह सकते हो, ठीक है। तो पुलिस ने एक आकस्मिक मृत्यु अर्थात एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है आफ्टर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के बाद। सैड एन ऑफिशियल, ऐसा एक ऑफिशियल ने बताया, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, एट बालिसाना पुलिस स्टेशन। तो बालिसाना पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद जो है आकस्मिक मृत्यु अर्थात एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लिया गया है। देखो जो गिल्टी वर्ड है इसको याद कर लेना, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। अब क्या इसमें यहाँ बताया है, क्लासमेट्स, क्लासमेट मतलब जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो क्लासमेट ऑफ द डिसीज्ड, देखो डिसीज का मतलब होता है मृतक, तो जो मृतक है यानी कि जिसकी मृत्यु हुई उसके क्लासमेट, और मृतक का नाम क्या है, अनिल मेथानिया, ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो कि पहले ईयर का ही, पहले साल का ही छात्र था। कहने का मतलब यह है कि अनिल मेथानिया जो कि अब मृतक है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो पहले साल का छात्र था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। तो उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो साथ में पढ़ने वाले हैं, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, 7 to 8 सीनियर्स, 7 से 8 जो सीनियर थे, कंपेल्ड, उन्होंने कंपेल किया। कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना, मजबूर करना। तो उन्होंने मजबूर किया एक ग्रुप ऑफ जूनियर्स, जूनियर्स के एक ग्रुप को अर्थात जूनियर स्टूडेंट्स को, टू स्टैंड, खड़े रहने के लिए, एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, और अपना परिचय देने के लिए। दे फोर्स्ड, उन्होंने फोर्स किया, फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, है नी, दबाव डालना। तो उन्होंने ज़बरदस्ती की, अस हमारे साथ, टू कीप स्टैंडिंग, खड़े रहने के लिए, एंड आस्क्ड अस, और हमसे कहा, नॉट टू गेट एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब होता है क्रोधित या उत्तेजित, और हमसे कहा कि गुस्सा मत करना, उत्तेजित मत होना, अर्थात शांत रहो। तो जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमें मजबूर किया खड़े रहने के लिए, और हमें मजबूर किया शांत रहने के लिए, कुछ ना कहने के लिए। ए स्टूडेंट, एक छात्र, हु वॉज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, विद अस, हमारे साथ, फेल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, तो वो बेहोश होकर गिर गया। वी रश्ड हिम टू ए हॉस्पिटल, रश का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना या जल्दी जल्दी ले जाना। वी रश्ड हिम टू ए हॉस्पिटल, जल्दी जल्दी हम उसको एक हॉस्पिटल लेकर के गए, वेयर, जहाँ पे, ही डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। ए स्टूडेंट सेड, ऐसा एक छात्र ने बताया। मेथानिया वॉज ए नेटिव, देखो नेटिव का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है निवासी, रहने वाला। तो मेथानिया निवासी था, ऑफ जेसदा
विलेज, जेसदा गांव का, इन गुजरात के सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, सुरेंद्र नगर जिले में। तो मेथानिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो छात्र गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में पड़ने वाला एक गांव है जेसदा गांव, उसका रहने वाला था। हिज कजिन धर्मेंद्र मेथानिया, हिज कजिन, उसका कजिन, देखो कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, तहेरा भाई, मुमेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, इस तरह से करके। तो हिज कजिन धर्मेंद्र मेथानिया, तो उसका कजिन जिसका नाम धर्मेंद्र मेथानिया है, डिमांडिंग जस्टिस, जिसने न्याय की मांग की, अर्थात वो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, फ्रॉम बोथ, दोनों ही से, बोथ का मतलब दोनों, दोनों कौन, इंस्टीट्यूशन, संस्थान, अर्थात जो वो MBBS का जो कॉलेज था उससे, एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, और सरकारी अधिकारियों से। गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, अथॉरिटी का मतलब अधिकारी, और सरकारी अधिकारियों से। सैड कहा, क्या कहा, कहने का मतलब ये है कि धर्मेंद्र मेथानिया जो कि मृतक का कजिन है, इंस्टीट्यूशन से और सरकारी अधिकारियों से न्याय की वो लोग मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, आई रिसीव्ड, मैंने रिसीव किया, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, मुझे प्राप्त हुआ एक कॉल, मुझे कॉल आई फ्रॉम माई अंकल, मेरे अंकल से, दैट माई कजिन, कि मेरा जो कजिन है वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है, अर्थात उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, आफ्टर फॉलिंग अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाने के बाद। तो मुझे मेरे अंकल से कॉल आई और उन्होंने बताया कि बेहोश होने की वजह से मेरे कज़िन को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। व्हेन, जब, आई रीच्ड देयर, रीच का मतलब होता है पहुंचना, व्हेन का मतलब जब, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, देयर, वहाँ पर, आई लर्नड, तो मुझे पता चला। देखो लर्न होती है ना एक बार, LEARN, लर्न, लर्न का मतलब सीखना, जानना, पता लगना, तो उसी की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो लर्नड होती है। तो व्हेन आई लर्नड, जब मुझे पता व्हेन आई क्या बोल रहा है, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, देयर, वहाँ पे, तो आई लर्नड, मुझे पता चला, ही हैड डाइड, कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। समझ रहे हो ना, कि जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्वर्सेशंस, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कॉन्वर्सेशन हुई, कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, याद करना इसको, वर्ड को, पहली बात तो आपको याद होगा, आम बोलचाल में खूब इसको बोलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्वर्सेशन, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कॉन्वर्सेशन हुई अमंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पहले साल के जो छात्र हैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें जो बातचीत हुई, रिवील्ड, रिवील इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद करना, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। तो उस बातचीत में प्रकट हुआ, उसमें पता चला ए कंसर्निंग पैटर्न, कंसर्निंग का मतलब होता है चिंताजनक, है नी, कंसर्निंग का मतलब चिंताजनक, पैटर्न, एक चिंताजनक पैटर्न का पता चला, और पोटेंशियल रैगिंग, देखो पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो संभावित रैगिंग का उसमें पता लगा। द मैसेज इंडिकेटेड, जो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे रहे तो उन्होंने इंडिकेट किया, देखो इंडिकेट का क्या मतलब होता है, संकेत करना, तो उन्होंने संकेत किया सीनियर्स, सीनियर की ओर, और क्या संकेत किया कि जो सीनियर थे वर समनिंग, वो समन कर रहे थे, यानी कि वो बुलाते थे जूनियर्स को, बेस्ड ऑन मतलब आधार पर, सिटीज, शहरों के, एंड लोकेलिटीज़, और लोकेलिटी के, यानी लोकेलिटी मतलब कौन कहाँ का रहने वाला है, उसका क्या नेटिव प्लेस है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मतलब संभावित रैगिंग का पता लगा, और मैसेज जो व्हाट्सएप ग्रुप पे पाए गए तो उन्होंने संकेत किया कि जो सीनियर्स थे तो वो जूनियर्स को उनके शहरों के आधार पर, उनके लोकेलिटीज़ के आधार पर उनको बुलाया करते थे। मैसेज हैड बीन डिलीटेड, मैसेज जो है वो डिलीट कर दिए गए फ्रॉम द ग्रुप से।
डॉक्टर मनीष रामवत, CEO ऑफ गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी टोल्ड TOI। डॉक्टर मनीष रामवत जो CEO हैं, देखो CEO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो डॉक्टर मनीष रामवत CEO ऑफ गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, तो गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के जो CEO हैं जिनका नाम डॉक्टर मनीष रामवत है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया, वी कन्वीन्ड। देखो कन्वीन का जो अर्थ होता है वो होता है आयोजित करना या फिर बुलाना। तो उन्होंने बताया कि हमने आयोजित की है या हमने बुलाई एन एंटी रैगिंग कमेटी मीटिंग, एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग। हर कॉलेज में एक एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है, तो उन्होंने बताया कि हमने जो है एंटी रैगिंग कमेटी जो है उसकी मीटिंग को बुलाया। आवर टीम हैज़ स्टार्टेड, हमारी जो टीम है उसने शुरू कर दिया है एन इंक्वायरी, है ना, इंक्वायरी का मतलब जांच, तो उसने जांच शुरू कर दी। एंड इज़ टेकिंग स्टेटमेंट, टेक मीन्स लेना और स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और वो कमेटी जो है जांच कर रही है और बयान ले रही है। एवरी आस्पेक्ट, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक और आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, प्रत्येक पहलू इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, जांच, अंडर का मतलब नीचे, तो हर पहलू जांच के नीचे है, अर्थात हर पहलू से जांच की जा रही है। सोर्सेज एट द इंस्टीट्यूट, जो सोर्सेज हैं, सोर्स का मतलब क्या होता है, सूत्र। सोर्सेज एट द इंस्टीट्यूट सेड, जो संस्थान के सूत्र हैं उन्होंने कहा 5 स्टूडेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि जो 5 छात्र हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, तो 5 छात्रों की पहचान हुई है। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, शामिल होना। ऑफ ए फ्यू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, तो ए फ्यू का मतलब कुछ सेकेंड ईयर के छात्रों का इन्वॉल्वमेंट इज़ करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, इज़ है करेंटली फ़िलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन, जांच के दायरे में। तो सेकेंड ईयर के कुछ छात्रों का जो इन्वॉल्वमेंट इस घटना में है उस पे जांच की जा रही है। एक कॉलेज सोर्स सेड, ऐसा कॉलेज की एक सूत्र ने बताया। तो आप समझ सकते हो कि डेफिनेटली रेगिंग का मामला तो है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि रेगिंग का मामला नहीं है, और कहीं ना कहीं रेगिंग के मामले के ही कारण उस छात्र की मृत्यु हुई। भले ही वो कम स्तर पर रेगिंग की गई हो, बड़े स्तर पे की गई हो, 3 घंटे खड़ा किया गया हो कि नहीं किया गया हो, वो एक अलग विषय है, वो जांच में पता लगेगा, लेकिन रेगिंग का मामला तो कुछ ना कुछ है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने हायर इंस्टीट्यूशंस में जिन छात्रों को लोगों की जान बचाने के लिए, मान लो कोई MBBS का स्टूडेंट है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, आगे चल के डॉक्टर बनेगा, दूसरों की जान बचाने का जिम्मा उसको होता है, जनता उसको दूसरा भगवान कहती है, और इस तरह के छात्र ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इस पर जो है शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और उन छात्रों को टर्मिनेट तो किया ही जाए और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में भी डाला जाना चाहिए, ताकि दूसरों को भी सबक मिले कि ऐसा नहीं करना है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।